प्रीवियस चैप्टर देखा था मेरा प्लेलिस्ट तक देख सकते। चैप्टर की शुरुआत है केल कहते हैं आखिर क्या देख रहे हो। चाचान कहता है क्या तुम पहली बार बैटल एक्सपीरियंस कर रहे हो। केल कहते कौन सा बैटल, तुम्हारा मतलब अभी जो बैंडर्स थे पहले उनके बारे में कह रहे हो क्या। तो फिर हाँ बिल्कुल, इतने सारे लुटेरे मैं कभी नहीं देखा था। चाचान कहता वो ऐसा है तो फिर तुम पहली बार मौत को देख रहे होगे। और ये भी हाँ करता है और अपने मन में सोचा क्या मैं पहली बार मौत का सामना कर रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। और मेरे तो फटके चार हो गई थी जब मैं यहाँ पे आया था। क्या बस इतना ही। वो जो बूढ़ा है खरगोश पकड़ने के बाद हंसता है और तुम्हारे पास जो खड़ा है उसका जो बेटा है वो चाकू को हमेशा धार करता रहता है और लोग हमेशा ही हर जगह रहते हैं। मुझे हमेशा ही नर्वस लगता है, मैं जितना हो सके उतना जल्दी इस जगह को छोड़ के जाना चाहता हूँ। अभी तो मेरा भूख ही मर गया। तभी चायान आता है और कहता है कायल कायल कहता आखिर क्या हुआ। ये कहता है पहली बार ना, पहली बार काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा तुम्हें। कायल सोचता आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। चायान कहता है कायल तुमने कभी ये मार्शल आर्ट स्टडी किया है। कायल कहता नहीं कोई जरूरत नहीं है। चायन कहता है एटलीस्ट तुम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकते हो इससे ना। कायल कहता है डोंट वरी। और तुम नहीं देख सकते क्या कितने सारे गार्ड्स हैं यहाँ पर। मेरे दिल के ऊपर मेरे भरोसा है, मैं जीऊँगा। कायल तो अपने मन में सोचता है बिल्कुल मेरे पास ये शील्ड है ना, जब तक ये शील्ड मेरे पास है तब तक जो चायन जैसे लोग से मैं बच ही सकता हूँ, अवॉइड कर ही सकता हूँ। चायन तो कुछ नहीं करता और चुपचाप सुन रहा है। तभी ये दो बिल्लियाँ आ जाते हैं कायल के पास और मियाँ में कहने रहते हैं। कायल कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या हो गया तुम दोनों को। चायन कहते हैं मेरे स्वॉर्ड से मैं अभी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। कायल कहते हैं खाने के बाद। कायल अभी तक खाया नहीं होता है, उससे कह रहा है खाने के बाद। चाहन जाते जाते कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे और ताकतवर बनना है। कायल सोचता क्या तुम और ताकतवर होना चाहते हो क्या, पूरी धरती को तबाह करना चाहते हो, कितना खतरनाक ये। तभी बेक्रोस आ जाता है, आके कहता है प्लीज़ एंजॉय कीजिए। कायल भी कहता है थैंक यू। रोहन कहते ये काफ़ी बढ़िया खाना है, उसके बाद लेमनेड पी जाना और तुम्हारा तो एपेटाइट है और रिस्टोर हो जाएगा। तभी ये जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुम्हारा मील तुमने फिनिश कर लिया तो हम जो इवनिंग ट्रेनिंग है और जल्दी सेशन उसका सेशन जल्दी शुरू करने वाले हैं। केल सोचता है वाइस कैप्टन जरूर मोटिवेट हुए होंगे चाहन की वजह से। 3 दिन जो ब्लैक ड्रैगन है उसकी वजह से माना एक्सप्लोजन होने वाला है 3 दिन में। केल बताता है कि हमारा टेरिटरी के पास ही वाइस काउंट का टेरिटरी है। ये जो विला है ये वाइस काउंट का है और ये बनाया गया है माउंटेन के राइट साइड में। कुछ ही साल में जो विलेज है ये विलेज और इसके पीछे जो माउंटेन है उसके पीछे जो विला है हाइड किया गया है जो ब्लैक ड्रैगन केव है उसे। ये जो बड़ा सा विला है आउटसाइड से ऐसा पर रियलिटी ऐसा है, ये मार्किस सेंट का विला है उनका है। इस टेरिटरी का वाइस काउंट कुछ भी नहीं है, ये तो मार्किस का कुत्ता है। मार्किस सेकेंड सन विनियन, वो पागल कहीं का कमी ना कहीं का अपना जो बड़ा भाई है उसे यहाँ पे अपाइज कर लिया ताकि जो हायर का पोजीशन उसे मिल पाए। और वो जो साइको है विला में हमेशा आता है ताकि जो ब्लैक ड्रैगन है उसे टॉर्चर कर पाए और उसका मजा ले पाए। अगर वो क्रेजी साइको ब्लैक ड्रैगन को टॉर्चर नहीं करता तो ये जगह भी डिस्ट्रॉय नहीं होता वो ब्लैक ड्रैगन के द्वारा। हम कहते हैं यंग मास्टर लगता है आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, मैं चायान को लेता हूँ और जल्दी से जाके इन ढूंढता हूँ इसी ही मोमेंट में इसी समय। काल कहता है जो चाहे वो करो। आयन कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। उसके बाद ये दोनों बात करने लगते हैं। काल कहता है चायन, चायन भी कहता है यस। काल कहता है जल्दी से वापस आ जाना। ये भी हंसते हुए कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस आता हूँ। काल सोचा आखिर किस तरह का अजीब रिएक्शन था, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई फल मिल गया है। कायल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिंह किसी बूढ़े को दिखाते हैं और उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से एक गाड़ी आ रहा था जो कैरेज है और चायन उस बूढ़े को बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से निकल देता है। कायल से उतारे नहीं, फिर भी चायन काफ़ी मुश्किल से उस बूढ़े को बचा लगता है सही समय में और कुछ देर होता तो उस बूढ़े का खेल खत्म हो जाता है यहीं पे। उसके बाद कायल भी कैरेज से बाहर निकलता है। उसका जो वाइस कैप्टन वो कहते हैं यंग मास्टर क्या आप उस तरफ जा रहे हैं। कायल भी कहता है अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर कौन जाएगा। कायल बताता ये रहा वो बंदा, टिपिकल बंदा इस नोबल का विशन संत। और ये नोबल का ये एक टिपिकल विलेन है। तभी कोई कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोबल की रास्ते में आने की। चायन कहते व्हाट द हेल, आखिर तुम क्या कह रही हो, अभी तो इन्हें चोट लगा था तुम्हारी वजह से और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे रास्ते में आ गए। ये सब होने का वजह सिर्फ ये है कि तुम बच्चे जैसे गाड़ी चला रहे थे। ये कहती है नोबल कैरेज देखते ही इन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था और ये मेरी गलती नहीं है। इस गधे बेबू को किसने कहा था यहाँ पे खड़े होने की, इसे यहाँ से हट जाना चाहिए था। इतने सारे बातें सुनने के बाद चायन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से कोई आता है, उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है और कहता बहुत हो गया। अंधेरे से कायल को कहता है लगता है जो चायन है वो ज्यादा एक्सट्रीमली यहाँ पे उत्तेजित है। कायल भी अपने दांत पीसते हुए कहता है तुम भी। चायन कहता पर चायन कहता चाहे तो वो दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे, आखिर वो कैसे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं और मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ। कायल कहता चायन तुम शांत हो जाओ। कायल उसकी तरफ देख के सोचता है उसके ड्रेस में जो खून लगा है जरूर ब्लैक ड्रैगन को टॉर्चर करते हुए लगा होगा। ये हंसते हुए कहता नाइस टू मीट यू, तुम जरूर काउंट हेस्टिनेस हाउस होल्ड से होगे। कायल भी कहता नाइस टू मीट यू यंग मास्टर बेसन सेंट। और अपने मन में सोचता है क्रेजी साइको। ये कहता है मैंने सुना था कोई है काउंट फैमिली से जो काफ़ी फ्री स्पिरिट का है और वो नोबल जैसा नहीं दिखता है। और मैंने ये भी सुना था जो यंग मास्टर बेसन है
एस्टेनिस फैमिली से। वो तो ज़्यादातर जो गैदरिंग है नोबल के गैदरिंग इन सालों में वो ही भाग ले रहे थे। काल भी सोचता है अगर तुझे पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है। काल कहते यस वही मैं ट्रास हूँ, तो तुम सोच रहे हमारे हाउस होल्ड में वही ट्रास में हूँ। और ये कहते तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेकार का कचरा मेरे सामने आ जाएगा और मेरे रास्ते का रुकावट बन जाएगा और मेरा समय बर्बाद कर देगा। फिर भी ये काफ़ी अच्छा था। जबकि मैं आपके साथ मिल चुका हूँ यंग मास्टर कायल, पर आपका जो सबॉर्डिनेट है यंग मास्टर, आपको उसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए था। उसे सिखाए, उसे बताए आखिर रोड किस बाप का है, कौन यहाँ पे चल सकता है इस रोड के पर, और जो लोगों के पास अधिकार है रोकने का। अरे बूढ़ा कांपते हुए घुटने में आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। कायल बताते हैं हाँ टेरिटरी में जो रेसिडेंट है वो आपने जो नोबल्स है उन्हें किस तरह से ध्यान देते हैं। ये सारे जो नोबल्स है कॉमनर को नीचा देखते हैं, उनके आंखों के सामने वो कुछ भी नहीं है। कायल कहता है यंग मास्टर बेसन क्या आपका बात हो गया। ओवीएस कहता है कायल अपने मन में सोचता है बेसन के यहाँ पे पिटाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे पिटाई या फिर मारे, पर वो एक नोबल है तो मेरे साथ है वो अभी, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। कायल उस बूढ़े के पास जाता है और कहते हैं ओल्ड मैन। वो बूढ़ा भी कहता है हाँ। कायल कहता है आखिर बियर कहाँ पे है। बूढ़ा कहता है क्या कहा आपने। कायल कहते हैं आखिर मुझे डेली से अल्कोहल कहाँ पे मिलेगा, और तुमने सुना ना मैं एक ट्रांस हूँ और मुझे कल पीना है, तो फिर बताओ कहाँ मिलेगा मुझे। और ये अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मुझे ले चलो। उसके बाद उसी हाथ यंग मास्टर की तरफ बढ़ा देता है और कहता है नाइस टू मीट यू यंग मास्टर। और इसे भी पता है आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये बीच में उसका जो नौकर है वो कहता है यंग मास्टर काफ़ी लेट हो रहा है, तो ये कहता है कि बीच में मत बोल। और ये हंसते हुए हाथ से कहता है और कहता है मैं काफ़ी बिजी हूँ। कायल भी सोचता है इतना है शॉर्ट हैंडसम। कायल भी सरकास्टिक वे में कहता है जब हम कैपिटल में मिलेंगे तो एक साथ पियेंगे। मैं जितने बंदे के साथ मिला हूँ तुम उनमें से ज़्यादा कूल हो। आपके साथ मिलने के बाद यंग मास्टर मैं कह सकता हूँ आप सच में पैट्रियट्स बनने के लायक है साथ फैमिली के। ये भी हंसते हुए कहता है यंग मास्टर कायल आप सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदे हैं। बिल्कुल बिंदास, कोई परवाह नहीं, हम भविष्य में जरूर मिलेंगे। कायल अपने मन में सोचा नहीं मेरा कोई भी इच्छा नहीं कि मैं तुमसे दोबारा मिलूँ, अगर मिलना भी चाहूँगा काफ़ी लेट में। कायल चाहान को कहता है कि ज़्यादातर नोबल ऐसा ही है। कायल उस बुढ़े के पास आता है, कहता है ओल्ड मैन क्या तुम उड़ सकते हो, क्या तुम्हारे पैर पे चोट लगा है। कायल कहता है चाहान जबकि तुमने इसे बचाया है तो फिर उसे सही सलामत उसके घर भी ले जाओ। ये बूढ़ा कहता नहीं मैं ठीक हूँ, पर आप जो बियर के बारे में कह रहे थे। कायल कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी पीने के मूड में नहीं हूँ, बस इस बूढ़े को घर ले चलो उसके घर। उसके बाद वो बूढ़ा कहता है मैं अल्कोहल बेचता हूँ मेरी जगह पे। कायल कहता है हाँ ए ओल्ड मैन क्या तुम कह रहे हो तुम्हारा जो जगह है वो एक बार है। बूढ़ा कहता है हाँ सर, और हमारे विलेज में सिर्फ एक ही इन है, वो मेरा वाला है, और ये बार और रेस्टोरेंट भी है। कायल भी सोचता है सिर्फ अगर एक ही इन है तो फिर ये प्लेस जरूर बेस्ट होगा। चाहन कहता है कायल कहता है क्या हुआ। चाहन कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। कायल कहता है आखिर किस पे। कायल कहता कि तुम ये कहना चाहते हो आखिर कैसे वो मुझे नीचा दिखा रहा था, या फिर वो किस तरह से स्टेटमेंट दिया तुम्हारे बारे में, या फिर इस बूढ़े को मार ही देता और बाल बाल बचा ये बूढ़ा, और उससे भी फिर भी वो बूढ़ा उससे माफ़ी मांगा। बेसन को आखिर इस बूढ़े ने क्यों माफ़ी मांगा। तुम्हारे हिसाब से इस बूढ़े को बेसन माफ़ी मांगना चाहिए था। तुम ये कहना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा भी कर नहीं सकता और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, और ये काफ़ी ट्रिकी है मेरे लाइफ में इस तरह से एक्ट करना। कायल बताता है अगर मैं चाहन जैसा बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, पर अभी ये समय नहीं है, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा उसका किया हुआ उसे वापस भी करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आखिर कितना लंबे समय लगता है, पर मैं बदला तो ज़रूर लूँगा। कायल कहते बास्टर्ड वो जल्दी ही अपने घर से निकाला जाएगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।